नारद जी ने साधना की और चूंकि सत्य को साध रहे थे तो वहां फिर बाहर जो श्राप था वो कंदरा के बाहर खड़ा हो गया और समय बीतता चला गया। इंद्र घबराया, इंद्र ने कहा ऐसा ना हो कि तब ज्यादा बढ़ जाए और ये इंद्र बन जाए। कामदेव को बोला जाओ इनकी तरफ से तोड़ दो। कामदेव दौड़े दौड़े आए और उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी कि ये तपस्या भंग हो जाए। लेकिन महाराज क्या तपस्या थी कि वो तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव हार गया और हारने के बाद वो वहां मलिन होकर बैठ गया। जब मलिन होकर कामदेव बैठ गए और जब बहुत समय के बाद, लंबे समय के बाद नारद जी ने आंखें खोली तो नारद जी ने बड़े प्रेम से देखा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है। नारद जी क्या देख रहे हैं? नारद जी ने देखा कि मैं जीत गया, काम हार गया। अब मैं जीत गया, काम हार गया, इस बात को देखकर नारद जी भी बड़े, अब नारद जी के अंदर बड़ा विश्वास आ गया कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाए वो मैंने कर लिया। और यही कई बार पद का अभिमान गड़बड़ कर देता है। नारद जी ने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से देखा और देखकर मुस्कुराए। जैसे ही उन्होंने उसकी हस्तरेखाएं देखी, नारद जी तो देखने लगे। माया, पति ने अपनी माया करी, बोला ये जो कन्या है इससे श्रेष्ठ कोई कन्या नहीं हो सकती। उसकी रेखाएं बता रही हैं कि जो इसका पति होगा वो अजय होगा, कोई उसको जीत नहीं सकेगा, वो त्रिलोकी पे राज करेगा, सब उसको पूजेंगे, ये करेंगे, ये सब इतना वैभव। बोला इसका पति इतना दिव्य हो जाएगा। और ये सारे गुण किसके हैं? मायापति के हैं। अब भगवान असल में ये बता रहे हैं कि जो इसका पति होगा वो अजय होगा, और उनको क्या दिख रहा है? कैसा भ्रम है कि जो इससे विवाह करेगा वो अजय होगा। अब नारद जी के मन में ये कामना आ गई, कैसे इससे मेरा विवाह हो जाए, और आसक्त हो गए नारद जी। कहते हैं कि नारद जी के मन में ये विवाह के लिए जो भाव पैदा हुआ वो इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, शील निधि की कन्या से मेरा विवाह हो ही जाना चाहिए। और नारद जी विचार करने लगे कि विवाह हो जाए। अब नारद जी सोचने लगे कल स्वयंवर में मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन मन में विचार करने लगे कि इसको इतनी दिव्य, इतनी सुंदर है ये, इसको भी सुंदर पति चाहिए। मैं उतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सबसे सुंदर है तो वो विष्णु है। क्यों नहीं कुछ समय के लिए जाकर उनका चेहरा ही मांग लाऊं? हाँ, मुखौटा लगाने का जमाना है, आजकल भी मुखौटे चल रहे हैं। लीपा पोती खतरनाक वाली। अब यहां का मामला कुछ जबरदस्त था। महाराज पहुंचे भगवान के पास और भगवान को पूरी बात बताई कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप ऐसी ऐसी कृपा कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम आप पर कृपा कर देंगे। और आप क्या चाहते हैं? बोला आपका चेहरा हमें दे दीजिए, आपका चेहरा हमें मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप हमारा चेहरा ले लीजिए। लेकिन उसके साथ श्री नारद जी ने एक बात उनसे जरूर कही, फिर भी अब जो मेरा हित हो आप वैसा जरूर देखिएगा, समझिएगा। और महाराज विष्णु जी का चेहरा लेकर वहां पहुंचे। उनको लग रहा है विष्णु का चेहरा है, जबकि विष्णु जी ने उनका चेहरा बंदर का बना दिया था। वो सोच रहे हैं मैं विष्णु जैसा सुंदर दिख रहा हूं। अब जब सभा में पहुंचे सब उनको देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं इतना सुंदर हूं इसलिए लोग ऐसे देख रहे हैं। देखो मायापति की माया है। और दर्शन आता है कि इस तरीके से बड़े से सिंहासन पर बैठे, अब शील निधि की कन्या आती है, सबकी तरफ देखती है। नारद जी सोचते हैं अब तो वरमाला यहीं आएगी। पूरे आश्वस्त हैं वरमाला यहीं गिरेगी। लेकिन हुआ ये कि वो आई और आगे बढ़ गई और बढ़ती चली गई और अंत में जाकर एक सुंदर से युवक के गले में वरमाला डाल दी। अब नारद जी तिलमिला उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, वो ये सोच रहे थे कि विष्णु से सुंदर कौन, इस बात की तिलमिलाहट थी पहले तो। लेकिन जैसे ही दौड़ते हुए उस ओर पहुंचे जहां वो माला डली, तो उन्होंने देखा तो वो साक्षात सामने देखा तो विष्णु ही है। देख के आश्चर्य में पड़ गए, बोला ये क्या है? और वहां जल से भरा पात्र रखा है, जब उसमें चेहरा देख रहे हैं तो चेहरा किसका है? बंदर का। अब तो नारद जी बुरी स्थिति, और क्या क्रोध नारद जी का। और तब ही नारद जी ने भगवान राम को यह श्राप दिया था कि जैसे आज मैं पत्नी की चाह में रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, और
आपने मेरे साथ इस तरह की अभद्रता की है, मैं श्राप देता हूं, एक दिन आप भी पत्नी के लिए ऐसे रोएंगे बिलखेंगे, और आपने जिस बंदर का मजाक उड़वाया है, आपको उन्हीं बंदरों से, वानरों से मदद लेकर अपनी पत्नी का पता लगाना पड़ेगा। महाराज, सार्थकता समझिए। लोग कहते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हर अवतार के पीछे का कारण है, यह मृत्यु लोक है, यहां ईश्वर भी आएगा, शरीर उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और आने के कारणों का पीछा उसको भी करना पड़ेगा, और उस श्राप से उसे मुक्त होना पड़ेगा। यहां आकर सबको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपने कर्मों से विमुख हो जाए। जब तक कर्म का हिसाब है, तब तक बार 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 आना पड़ेगा। जब तक हिसाब किताब नहीं निपटेगा, तब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि मुक्ति का जतन करो, मुक्ति का जतन करो।